हेलो एवरीवन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इट मीन्स कि आप एनआईओएस में एडमिशन कराने की सोच रहे हैं। अगर आप एनआईओएस में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि आपके एनआईओएस में कौन-कौन से एडमिशन ओपन है, अभी आप एडमिशन कराएंगे तो एग्जाम कब होंगे, एडमिशन कराने की लास्ट डेट क्या है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, प्लस आपके एडमिशन कराने का प्रोसेस क्या-क्या है, प्लस आपको यहाँ से कौन-कौन से डॉक्यूमेंट मिलेंगे। काफ़ी बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मैम क्या-क्या डॉक्यूमेंट यहाँ से मिलेंगे, कौन-कौन से सर्टिफिकेट मिलेंगे और एग्जाम फीस क्या रहेगी, एडमिशन फीस क्या रहेगी, तो पूरा डिटेल में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल तो बच्चे के मन में ये आता है कि मैम इस बोर्ड की वैल्यू है भी या नहीं है, मतलब अगर हम रेगुलर स्कूल से 11th या 12th करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। एनआईओएस आपके सेंट्रल बोर्ड है, जैसे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है वैसे ही एनआईओएस बोर्ड है। ये ओपन बोर्ड है, यहाँ पर आपको रेगुलर जाके पढ़ाई नहीं करनी होती, बस एडमिशन करा के एग्जाम टाइम पे आपको जाना होता है अपने एग्जाम देने के लिए। जैसे हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें हमने अपना फॉर्म फिल कर दिया, हमें सेंटर अलॉट हो गया और वहां पर जाके हमने एग्जाम दे दिया। सेम वैसे ही एनआईओएस बोर्ड में भी होता है। मार्कशीट की वैल्यू की बात करें तो आप यहाँ से 10th पास करने के बाद में रेगुलर में 11th क्लास में भी एडमिशन करा सकते हैं और किसी भी कॉलेज में आप मतलब एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है कि इसको हमारी मार्कशीट को एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से एनआईओएस बोर्ड से अपनी 10th-12th कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा सवाल आता है मैम डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो देखिए, अगर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहले अगर हम 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास के हमारे डॉक्यूमेंट हैं। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड, एक फोटो, एक सिग्नेचर। अगर आपके पास ये है तो मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके पास कोई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, आप कभी स्कूल नहीं गए लेकिन आपको इतना पढ़ना लिखना आता है कि आप 10th क्लास के एग्जाम दे सकते हो, तो आप इजिली एनआईओएस में एडमिशन करा सकते हो 10th क्लास में। साथ ही साथ अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है। कोई स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, टीसी है आपके पास काउंटर साइन के साथ, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, तब तो आसानी से एडमिशन हो जाएगा। बट अगर आपके पास कोई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। कहूंगी कि एनआईओएस बोर्ड की तरफ से बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं और उनके पास में कभी वो स्कूल नहीं गए लेकिन पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली 10th क्लास में एडमिशन मिल जाता है और आप अपने जो भी आप कुछ करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें 12th क्लास की, तो 12th क्लास में क्या होता है कि आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होना कंपलसरी है। आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के साथ में, मतलब आपने 10th पास की हो रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है, तो आपके पास 10th क्लास की रिकॉग्नाइज बोर्ड की मार्कशीट हो, प्लस आपके पास एक आधार कार्ड हो, एक फोटो सिग्नेचर, तो सबके पास होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट होते हैं 12th क्लास के एंड 10th क्लास के एडमिशन करने के लिए। दूसरा अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम कहाँ होते हैं। देखिए, एनआईओएस बोर्ड आपका सेंट्रल बोर्ड है, हर स्टेट से बच्चा एग्जाम देता है, तो सिंपल सी बात है, बच्चे एनआईओएस का जो हेडक्वार्टर है यहाँ नोएडा में है, नोएडा सेक्टर 62 में है, लेकिन हर बच्चा यहाँ तो एग्जाम देने नहीं आएगा, हर बच्चा अपने ही स्टेट में एग्जाम देता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसके रीजनल सेंटर भी हैं हर स्टेट में। जैसे अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में पटना में इसका रीजनल सेंटर है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में इसका रीजनल सेंटर है। झारखंड की बात करें तो रांची में इसका रीजनल सेंटर है। ठीक है, और नोएडा में भी इसका एक रीजनल सेंटर है और हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या है, हर एक स्टेट में आपको रीजनल सेंटर मिलेगा। लेकिन उसका एडमिशन का जो प्रोसेस है एनआईओएस का, वो ऑनलाइन है। एनआईओएस बोर्ड ने पूरी तरीके से ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आप खुद से भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप एक्सपर्ट की हेल्प से भी करा सकते हैं। आप अगर खुद से फॉर्म फिल कर दें तो क्या है कि देखिए, आप फर्स्ट टाइम अपना फॉर्म फिल कर रहे होते हैं और उसमें क्या होता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है। कभी कभी बच्चों को पता चल जाता है, मतलब नोटिफिकेशन आ जाती है, कभी कभी उनके रिजल्ट तक भी नहीं उन्हें पता चलता, लाइक वो अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन गलत ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप एक्सपर्ट की हेल्प से भी एडमिशन करा सकते हैं। एक्सपर्ट की हेल्प से एडमिशन कराएंगे तो वो आपको सब्जेक्ट कौन से चूज करने चाहिए, ताकि आपको रेगुलर स्कूल में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम ना आए, कॉलेज में प्रॉब्लम ना आए, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। प्लस आपको कैसे असाइनमेंट बनाने हैं, कैसे प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्सपर्ट की हेल्प से भी एडमिशन करा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन करा सकते हैं। हमारे थ्रू एडमिशन कराने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, मतलब आपको व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे। फीस पे करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा। फीस आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। जब आप खुद चेक कर लें कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद में आप बैलेंस पेमेंट कर सकते हैं। प्लस यहाँ से सबसे जल्दी आपका एडमिशन हो जाता है। 20 से 25 मिनट के अंदर आपको आपका रेफरेंस नंबर मिल जाता है। रेफरेंस नंबर क्या होता है? रेफरेंस नंबर मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि प्रूफ कि आप एनआईओएस के स्टूडेंट हैं। ठीक है, अगर आपको अपने स्टेट में जाके चेक कराना है कि हमारा एडमिशन हुआ है एनआईओएस बोर्ड में या नहीं हुआ है, तो आप अपने रीजनल सेंटर पे अपना रेफरेंस नंबर ले जाके भी चेक करा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ होता है। और एडमिशन कराने से पहले आप हमारे ऐप कोर्सर क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर स्टूडेंट की फीडबैक की वीडियोस भी देख सकते हैं, एंड उसको देखने के बाद में कमेंट्स भी चेक कर सकते हैं कि काफी बच्चे हमारे यहाँ से एडमिशन करा चुके हैं, जिनको हम रिजल्ट तक गाइड करते हैं।
एक अगर आपको प्रॉपर वे में कोई गाइड करे तो आपको एग्जाम को क्लियर करना आसान हो जाता है। इस टाइम अगर न्यू बोर्ड में आ रहे हैं तो उनको नहीं पता होता कैसे कैसे कहाँ पर उनको अपने असाइनमेंट जमा करने होते हैं, कैसे उनको एग्जाम फीस पे करनी होती है, कब उनके पीसीबी क्लासेस लगती हैं, कैसे असाइनमेंट फाइल बनानी होती है, क्योंकि एक आपका ओपन बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रेगुलर स्कूल नहीं जाना होता जहाँ पर आपको टीचर्स गाइड करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर आप हमारी हेल्प से एडमिशन करा सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरा गाइड करेंगे। वीडियोस वगैरह देख के आप अपना एडमिशन यहाँ से करा सकते हैं। एडमिशन कराने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं एंड मैसेज भी कर सकते हैं। कई बार होता है कि बहुत कॉल होती है बच्चों की, तो आप व्हाट्सएप पे भी एक बार मैसेज कर दिया करें, ताकि हम जैसे ही टाइम मिले आपको रिप्लाई करें। यहाँ से एडमिशन कराने के बाद में फिर पूरी टेंशन हमारी होगी, आप टेंशन फ्री होकर अपनी स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कब आपकी पीसीबी क्लासेस होंगी, कब एग्जाम फीस पे होगी, कब आपको असाइनमेंट बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कब अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, पूरा डिटेल हम यहाँ से आपको टाइम टू टाइम कॉल के थ्रू बताते रहेंगे। यहाँ पर एडमिशन के बाद में आपको स्पेशल टीम का नंबर मिलेगा, जिनको आपके एक टाइम दिया जाएगा कि उस टाइम से उस टाइम के बीच में आप उनको कॉल करके अपने डाउट डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तुरंत आपकी कॉल को पिक किया जाएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। होंगे कब डेट शीट आएगी, कब एग्जाम होंगे, कब पीसीबी क्लासेस लेंगी, मतलब पूरे डाउट आपके, क्योंकि एनआईएस में सभी मंथ में एग्जाम कराए जाते हैं। ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारे एग्जाम कब होंगे, हमारे टीएमए कब जमा होंगे, हमें करने भी है टीएमए जमा नहीं करने, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं, किसी को टीएमए सबमिट करने होते हैं, किसी को नहीं करने होते, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि अगर आप एडमिशन कराते हैं या अगर आपने एडमिशन करा लिया, काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो भी आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको पूरा मतलब गाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। हमारे ऐप कौशल क्लासेस को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप उसको डाउनलोड करके हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बाकी स्टूडेंट की तरह आप भी अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात करें एग्जाम फीस की, तो देखिए एनआईओएस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडमिशन होते हैं, सबकी फीस एग्जाम फीस अलग होती है, पब्लिक एग्जाम की भी, क्योंकि क्या होता है पब्लिक एग्जाम में ऐसे स्टूडेंट भी एग्जाम देते हैं जो ऑलरेडी 10-12 पास होते हैं और वो इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबकी फीस डिफरेंट होती है। तो ऐसे में आप क्या करें, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है, कि हमें 10th क्लास में एडमिशन कराना है, हमारी प्रीवियस क्वालिफिकेशन ये है, हमें 12th क्लास में एडमिशन कराना है, हमारी प्रीवियस क्वालिफिकेशन ये है, और हमें इस चीज का एग्जाम देना है। तो वहां पर वो आपको फीस बता देंगे। अब अगर बात करें, क्योंकि बच्चों का एक बहुत सवाल आ रहा है कि मैम हमारे अप्रैल 2024 में एडमिशन हमें कराना है, तो उसके एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, या आप उसमें एडमिशन करा दीजिए। देखिए अप्रैल 2024 के एडमिशन की जो लास्ट डेट थी वो थी आपकी 15 सितंबर। उसके बाद में आपके जो एडमिशन है वो क्लोज कर दिए गए अप्रैल वाले, अब अक्टूबर वाले एडमिशन ओपन हो गए, यानी कि अब जो आपके अब एडमिशन कराएंगे तो आपके एग्जाम कराए जाएंगे अक्टूबर 2024 में। अगर आप न्यू लर्नर है, मतलब आपने कभी 10th क्लास के एग्जाम नहीं दिए, आप एनआईओएस से 10th क्लास करना चाहते हैं, तो आप अक्टूबर से पहले अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। और अगर आपने 12th क्लास के एग्जाम पहले कभी नहीं दिए, आप न्यू लर्नर है, सिर्फ 10th पास हैं या 11th पास हैं, तो आप ऐसे में अक्टूबर 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले आप कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप 10th पास हैं, 10th के एग्जाम मतलब मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं, एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, 12th पास हैं, 12th क्लास में मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं, कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, या फिर कंपार्टमेंट आ गई है 10th-12th क्लास में, तो आप क्या करना चाह रहे हैं, अपने टीओसी करा के एडमिशन कराना चाह रहे हैं, देन आपके लिए एक ऑप्शन है, वो है आपके जैन फेब मार्च के लिए अभी ऑन डिमांड के एडमिशन ओपन हुए हैं, आप उसमें एडमिशन करा सकते हैं। ऑन डिमांड के एडमिशन सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए हैं जो ऑलरेडी 10th-12th पास हैं या फिर फेल हो गए हैं, तो वो बच्चे अपने जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ है आपके पास, इनमें आप एग्जाम दे सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग 20 दिन बाद अपना रजिस्ट्रेशन करा के आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, अपने स्टेट में एग्जाम दे सकते हैं। न्यू लर्नर्स के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है आपका अक्टूबर 2024, ठीक है। तो अक्टूबर 2024 के लिए आप एडमिशन करा सकते हैं। उसकी जो लास्ट डेट है, उसकी लास्ट डेट है आपकी 31 जनवरी, लेकिन कोशिश करें कि 31 जनवरी तक का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में वेट करने में ये होता है कि सेंटर जो होते हैं आसपास के वो सीट फुल हो जाती हैं, फिर आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके एग्जाम देना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ही डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर मिल जाए, पास में ही आपको सेंटर मिल जाए, तो आप दिसंबर एंड तक ही कोशिश करें, या 15 जनवरी तक ही आप अपना एडमिशन करा लें। अब अगर बात करें कि एनआईओएस से आपको क्या क्या सर्टिफिकेट मिलते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलते हैं, तो सबसे पहले आपको मार्कशीट मिलती है और एक आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। बच्चों का सवाल आता है मैम कि हमें यहाँ से टीसी मिल जाएगी? नहीं, आपको यहाँ से ना ही तो टीसी मिलती है, ना ही आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, और ना ही आपको यहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, एक है आपकी मार्कशीट, एक आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो भी आपके मन में डाउट आते हैं। अब अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना एडमिशन करा सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।